Good evening, everyone. I hope you're all fine. Yet we meet again. This is the 11th session of real numbers and probably the second last session of the real numbers. Today we are going to discuss questionnaire priority 3 mark questions. Alright, after this video, we have 5 mark question left for priority 3 and we have case study and assertion reason questions which are very much important for board examination point of view. So let's get ahead with this session. Question number 1 says that what is the HCF and LCM of two prime numbers A and B? Alright, so this is mentioned that the numbers are prime numbers. So if the question asks you about the highest common factor of the prime numbers, the HCF of two prime numbers, you will always say that the HCF would be 1. कि उनमें कुछ कॉमन नहीं है. अगर उनमें कुछ कॉमन होता तो वो प्राइम नंबर्स, मतलब वो दूसरे वाला प्राइम नंबर थोड़ा ना होता. जैसे आपसे अगर 5 और 15 की बात करेगा तो ये दोनों प्राइम नहीं है, इनमें कॉमन है. क्योंकि अगर वो 5 7 की बात कर रहा है, चलो ये तो कॉन्जिक्यूटिव होगी. कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स जैसा हमने क्वेश्चन किया था, दे विल ऑलवेज बी प्राइम नंबर्स, राइट, को प्राइम्स. तो कोई और नंबर ले लीजिए आप, 7 और लेट्स से 11 लिया, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, राइट, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नहीं है. कॉन्जिक्यूटिव प्राइम है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नहीं है. तो 7 के बाद कुछ और ले लो, 7 के बाद 15, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी दो प्राइम नंबर है, इनका एचसीएफ भी 1 है. आप कोई और प्राइम नंबर्स ले सकते हो, कोई और प्राइम नंबर्स यानी 11 और से फॉर एग्जांपल आपने 23 लिया, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है. तो दो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ वुड ऑलवेज बी 1. और साथ ही साथ इनका एलसीएम, एलसीएम वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्यों होगा, इससे आप ये रिलेट कर सकते हो कि हमने एक वो पढ़ा हुआ है, आपको मालूम ही है कि ये रिलेशन है. क्या है वो? दो नंबर का एचसीएफ और दो नंबर का एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है. तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई दो नंबर हैं ए और बी, दोनों प्राइम नंबर हैं, उनका एचसीएफ जो है वो 1 है, इनका अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना आएगा? ए इंटू बी आएगा. एज सिंपल एज दैट, राइट. हमने फॉर्मूले से भी वेरिफिकेशन कर लिया और जो इनका जनरल प्रैक्टिकल अप्रोच है उससे भी वेरिफिकेशन कर लिया. तो ये दोनों ही अप्रोच हमें एक बात बताती हैं. वो क्या बात है कि अगर दो नंबर प्राइम नंबर हैं तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देयर एचसीएफ वुड ऑलवेज बी 1 एंड देयर एलसीएम वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज टू नंबर्स. ऑलराइट, सो द आंसर वुड बी एचसीएफ इज 1, द एलसीएम इज ए बी. एलसीएम होगा ए इंटू बी और एचसीएफ होगा 1. ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है डायरेक्टली, ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. Three alarm clocks ring at interval 6, 9 and 15 minutes respectively. If they start ringing together at 6 a.m., after what time will they next ring together? ऐसा एक क्वेश्चन हमने बेल्स के लिए किया था. हाँ, बेल्स के लिए किया था, मुझे याद है. या एक ट्रैफिक सिग्नल का भी हमने क्वेश्चन किया था और एक बेल्स का भी किया था. उसमें 3 बेल्स थी, तो ये भी 3 बेल्स ही हैं, अलार्म क्लॉक हैं. तो उसमें हमने क्या किया था, हमने 6, 9 और 15, उसमें 3 नंबर थे. एज फार एज आई रिमेंबर, 3 बेल्स स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट, ध्यान नहीं मुझे, 6, 12 और 15 मिनट्स था या शायद ऐसा कुछ था. ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन का पैराफ्रेजिंग यही था. तो यहाँ हमने किया क्या था, हमने तीनों नंबर का एलसीएम निकाला था. वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स 6, 9 एंड 15. 6, 9, 15 की जो अगर नंबर छोटे हैं ना, तो मैंने आपसे कहा था कि यार आपको वो कन्वेंशनल मेथड भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट यू कुड डू इज़, यू कैन डू इज़, जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसके मल्टीपल्स देखो आप, और उसका कोई ऐसा मल्टीपल हो जिसमें छोटे वाले नंबर के भी मल्टीपल हो, वो नंबर उसका मल्टीपल हो. जैसे 15 के मल्टीपल्स कौन कौन है? 15 के मल्टीपल्स आर 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150. 10 तक तो ये लिख दिया मैंने. अब इनमें ये देखिए, ये 6 की टेबल में है क्या? नहीं है. ये है जी, है बिल्कुल. ये 9 की टेबल में नहीं है. ये 9 में है लेकिन 6 में नहीं है. ये 6 में लेकिन 9 में नहीं है. ये 9 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं है. ये 9 में, 6 में, हाँ ये है.
ठीक है, तो ये 9 की टेबल में भी 9 10 पे आता है, 6 की टेबल में भी 15 पे आता है, और 15 की टेबल में भी 6 पे आता है। सो बेसिकली इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 90। और अगर आप कन्वेंशनल मेथड से निकालना चाहो तो कन्वेंशनल मेथड से भी निकाल सकते हो। तो बेसिकली 3 अलार्म क्लॉक जो हैं 6 9 15 मिनट्स के बाद बजती हैं अगर, तो वो कलेक्टिवली एक साथ कब बजेंगी, आफ्टर 90 मिनट्स। आफ्टर 90 मिनट्स विल दे विल नेक्स्ट रिंग टुगेदर साइमल्टेनियसली। तो 6 बजे के बाद 90 मिनट्स कितना होगा, 6 AM के बाद इफ़ यू गो प्लस 90 मिनट्स, 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा, ठीक है, 1 hour 30 minutes। सो इट वुड बी 7:30 AM इज़ द टाइम व्हेन दे वुड रिंग टुगेदर अगेन। ठीक है, इसमें अपग्रेडेशन की बात भी हमने की थी उस टाइम। अपग्रेडेशन में की क्या बात की की थी कि उस टाइम तक 7:30 बजे तक जो फर्स्ट बेल है या फर्स्ट अलार्म क्लॉक है वो कितनी बार बज चुकी होगी। तो कितनी बार बज चुकी होगी, 90 मिनट्स में अगर वो 6 मिनट्स वाली क्लॉक देख रहे हैं आप, तो 90 को 6 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, यानी कि 15 टाइम्स वो फर्स्ट अलार्म क्लॉक जो है वो बज चुकी होगी, और जब तक 7:30 बजे, ठीक है। और 9 मिनट्स बाद जो क्लॉक बज रही है वो 10 10 बार, और 15 वाली 6 बार। तो इस तरीके से पूछ सकता है। फिर ये भी सोचा था हमने कि भाई उनका एचसीएफ बताओ, जो जितनी बार अलार्म क्लॉक रिंग कर चुकी है उनका एलसीएम बताओ या उनका एचसीएफ बताओ। वो बात भी हमने, वो बातें भी की थी। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. If two positive integers x and y are expressible in terms of primes as x and y, can you say that their HCF is a factor of their LCM? ये लास्ट सेशन में भी किया था हमने, जहाँ मैंने आपसे बोला था कि HCF is always a factor of their LCM. The product of there, if there are two numbers a and b, तो उनका जो HCF होगा वो हमेशा उनके LCM का एक फैक्टर होगा। ये बात कही थी। अब इसमें ये पूछ रहा है, इस सवाल में स्पेसिफिकली वो ये पूछ रहा है कि भाई अगर मैं आपको 2 नंबर दूं, आप उनका एचसीएफ निकालो, उनका एलसीएम निकालो और चेक करो कि क्या उनका एचसीएफ उनके एलसीएम का एक फैक्टर है। चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास 2 नंबर हैं, उनमें से एक नंबर है p² और दूसरा नंबर है p³ अगर आपसे इनका एलसीएम पूछा जाएगा तो आप एलसीएम क्या बताएंगे। एलसीएम के लिए आप हाईएस्ट पावर लेते हैं, ये सभी को पता है, जिन्होंने पिछले सेशन अटेंड किए हैं उन्हें मालूम है कि एलसीएम के लिए आप फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो p की हाईएस्ट पावर 3 है, तो p³ और q की हाईएस्ट पावर 3 है, तो एलसीएम इज p³ और अगर एचसीएफ की बात की जाएगी तो एचसीएफ में आप लोवेस्ट पावर लेते हैं, तो p की लोवेस्ट पावर 2 है और q की लोवेस्ट पावर 1 है। तो p²q आपका HCF है और आपका LCM जो है वो कितना है, p³q³। अब हमें ये चेक करना है कि भैया जो HCF आया है क्या वो LCM का फैक्टर है या नहीं। वो आपको दिख जाएगा अभी जब मैं आपके सामने फैक्टर करूँगा p³q³ के। आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं p³q³ को p²q इंटू p² लिख सकता हूँ या नहीं। देख लीजिए, सोच लीजिए, पॉज कर लीजिए, ले लीजिए इसमें 5 7 10 सेकंड और सोच के बताइए कि क्या ये लिख सकते हैं। क्योंकि अगर बेस सेम होता है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर बेस सेम है, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो अगर यहाँ p की पावर 2 है, यहाँ p की पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, p की पावर 3 हो जाएगी और q की पावर 3 हो जाएगी। तो ये आपने करेक्ट लिखा है सर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है इनका HCF, ये क्या है LCM, और ये कोई नंबर है, मुझे नहीं करना, मुझे पता ही नहीं करना कि ये क्या है, लेकिन ये एक इंटीजर है, एक नंबर है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई HCF के अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, LCM आ रहा है। इसका मतलब HCF इज़ अ फैक्टर ऑफ LCM। ये एक्सप्लेनेशन भी हो गया, इसमें बोला है ना इसने एक्सप्लेन करो, दिस इज़ हाउ यू एक्सप्लेन इट ऑल्सो। आप बोलेंगे ये प्रोसेस करने के बाद आप ये बताएंगे कि भाई ये एलसीएम है, हम इसको ये लिख सकते हैं, उसमें एचसीएफ छिपा है कहीं ना कहीं, तो छिपा है तो इसका मतलब उसका फैक्टर है वो, ठीक है। आई होप दिस वन इज क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा सा प्लस हो गया था उसमें, पहले हमें एक्स और वाई दिया होता था, एचसीएफ एलसीएम के लिए बोलता था, अब इसमें एक अलग बात भी पूछ ली जो आपको ध्यान भी रखनी है, जो आपको याद रहेगी भी क्वेश्चन के माध्यम से।
ठीक है, ऑल राइट, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 which says that find the least perfect square which is divisible by each of the numbers 16, 20 and 24. least perfect square, ये पहली बार आया क्वेश्चन. लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स. तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इन तीनों का ना एलसीएम निकालते हैं. एलसीएम ऑफ 16, 20 एंड 24. तो एलसीएम थोड़े से नंबर प्लस है, मुझे सबसे बड़े नंबर की टेबल कर लिखने से बेटर ये है कि कन्वेंशनल मेथड ही कर लें हम. कर लो फटाफट से. 2 की टेबल में जाएगा 10, 12, अगेन 2, 4, 5, 6, अगेन 2, 2, 5, 3, अगेन. अच्छा ये तीनों आ ही गए हैं, बस ज़रूरत नहीं है. 2, 2, 2, 2, 5, 3. सो एलसीएम वुड बी 2 raised to power 4 इंटू 3 इंटू 5. तो ये 15 है और ये कितना है 16. 16 इंटू 15 इज 15, 225, 240. तो 240 इज देयर एलसीएम. अब 240 इज देयर एलसीएम. आप ये सोचो कि ये परफेक्ट स्क्वायर कब लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है. हाँ, तो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, डिविजिबल होना चाहिए. इन तीनों नंबर से वो नंबर डिविजिबल है, इसका मतलब है तो इनका कॉमन मल्टीपल. उन सभी कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? 240. मतलब इस 240 के अंदर कुछ ना कुछ नंबर मल्टीप्लाई होगा और वो नंबर आएगा जो हमें चाहिए, ये बात तय है. अब इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई हो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो ये तो हमने पहले भी किए हुए हैं, मतलब सेशन में मैंने नहीं करवाया हो, पहले ऐसे छोटी क्लासेस में हमने किए हुए हैं कि किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कब बनाया जाता है, जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो जो अकेले पड़े हैं ना उनके पेयर बना दो. ठीक है, तो ये कौन कौन है सिंगल यहाँ, ये तो पेयर्स में ही है ऑलरेडी. सिंगल कौन कौन है? एक 3 सिंगल पड़ा हुआ है, एक 5 सिंगल है. इनके पेयर्स बना दो, इनको कपल बना दो. आप कपल बनाने के लिए क्या करेंगे? आप कपल बनाने के लिए आप इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे ही आपने 15 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई भी हो गया और 5 से मल्टीप्लाई भी हो गया. तो ये बन गए पेयर्स. पेयर्स बन गए तो परफेक्ट स्क्वायर बन गए. जैसे ही 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर वुड बी 240 इंटू 15. 240 इंटू 10 2400 और इंटू 5 1200. 2400 और 1200 3600. सो 3600 इज़ योर आंसर. अब आप ये वेरीफाई भी कर लेना कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. बिल्कुल होगा, परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं होगा. और आप यहाँ से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं इसकी. यहाँ से वेरिफिकेशन कैसे होगी कि भाई पेयर कौन कौन से हैं? 2 स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 4, 3, 5 इसका स्क्वायर. 4, 3, 5 कितना है भाई? 4, 3, 12 और 5 60. 60 का स्क्वायर, तो ये 60 का स्क्वायर ही तो है. ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक स्टेप प्लस कर दिया उसने, जिसमें ये पूछ लिया कि भाई परफेक्ट स्क्वायर बताओ. कॉमन मल्टीपल तो ठीक है, आपने बहुत बार बता दिया, अब आप एक स्टेप प्लस करो और उसमें स्क्वायर बताओ. अच्छा, ये थोड़ा सा और प्लस कर सकता था, ये क्यूब पूछ लेता. क्यूब के लिए क्या करते हैं आप? तीनों तीन तीन फैक्टर बनाते. मान लीजिए इसने इसी क्वेश्चन में क्यूब के लिए पूछ लिया, तो क्या करोगे आप बोलोगे 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है. इसको 2 की पावर 6 बनाने के लिए 2 की पावर 2 से करो, इसको 3 की पावर 2 से करो, इसको 5 की पावर 2 से करो. तो बेसिकली इस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता 240 को. ये नंबर है कितना? 4, 9, 25. 4, 9, 25, ये जो भी आएगा यार, कितना आएगा? 900 आएगा. ठीक है, तो 900 से मल्टीप्लाई करना पड़ता 240 को. तो जो नंबर आता वो परफेक्ट क्यूब होता और इसका मल्टीपल भी होता जो डिविजिबल होता 16, 20 और 24 तीनों से. आई होप दिस इज क्लियर. थोड़ा सा दोबारा से देखना इस क्वेश्चन को और रिवाइंड करना, खुद से सोचना, कुछ और क्वेश्चन, कुछ और टर्म्स ले लेना. 16, 20, 24 के अलावा कोई और टर्म ले लो, 3 नंबर ले लो, 4 नंबर ले लो, 2 नंबर ले लो. खुद से करके देखो कुछ अलग अलग सवाल, फिर आपको आइडिया लगेगा. अच्छा हाँ, ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा. इट्स नॉट लाइक जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ जस्ट वही करते रहो. आप सोचो कि क्या सवाल हो सकता है, और कुछ ऐसा सवाल आए जो आपने सोचा बट आपसे हुआ नहीं, वो कमेंट बॉक्स में डाल दो कि सर अगर ऐसा होता तो क्या करते.
तो फिर उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जस्ट गिव दीज क्वेश्चंस थॉट, ठीक है। रियल नंबर्स की खास बात यही है कि यू कैन थिंक ऑफ मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस काफ़ी हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट 1/2 माइनस रूट 5/2 इज एन इरेशनल नंबर। तो भैया ये कितने नंबर का सेशन है? ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो 3 मार्क के क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या कहा हुआ है, पहले आपको रूट 5 इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट 5 इरेशनल प्रूव कैसे करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए हम ये मान रहे हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। आप प्रूव कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे वही चीज़। लेट्स अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। तो ये पूरा का पूरा, नॉट रूट 5, ये पूरा का पूरा नंबर एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 5/2 is equals to p by q, where the statement is written as it is, where p and q are co-prime numbers and q is not equal to 0. इससे क्या पता लगता है, 1/2 माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5/2। इससे क्या एलसीएम लेंगे आप, q माइनस 2p अपॉन 2q इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5/2। ये 2 को उधर भेजो पहले, इसके नीचे क्या कर रहा है वो, 2q माइनस 4p अपॉन 2q। ये कैंसिल ही कर दो ना इसको इससे, ठीक है। कैंसिल करते ही कितना आ गया, अपॉन q आ गया, ये गया यहाँ 2 आ गया। सो रूट 5 केम आउट टू बी q माइनस 2p अपॉन q। ये देखना ना कैलकुलेशन में एरर तो नहीं है कहीं, कुछ ना कुछ तो एरर लग रहा है। q 1 माइनस पी बाई क्यू, 2p बाई क्यू, q माइनस 2, हाँ करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। तो रूट 5 कितना आ गया, ये आ गया। अब ये कैसा नंबर है, ये रैशनल है, और ये आप प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। आपको बता ही दिया ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो हम क्या लिख देंगे, ये रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, देयरफॉर दिस आवर assumption was wrong and 1/2 minus root 5/2 is an irrational number. Alright, let's move on to the next question. I hope this one is clear. Question number 6 of this session and the last question of this session. Question says prove that square root p and square root 2 is an irrational number where p and q are co-primes. देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर ये 3 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आप एक स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको बताई है, स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। एक प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। स्क्वायर रूट का प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट एक हमेशा इरेशनल नंबर होगा। अगर ये 3 मार्क के क्वेश्चन में आता है तो आप इसको मान के चलेंगे इस स्टेटमेंट को कि भैया रूट पी एक प्राइम नंबर है, तो रूट पी कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। सिमिलरली रूट क्यू कैसा होगा, इरेशनल होगा। तो बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है, फिर हमें प्रूव करना है कि इन दोनों इरेशनल नंबर को ऐड करोगे तो एक इरेशनल नंबर आएगा। हमें ये प्रूव करना है। अगर ये नहीं होता ना, अगर ये स्टेटमेंट हम नहीं मानते कि प्राइम नंबर का रूट इरेशनल है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, और जिस तरीके से होगा वो सिलेबस में नहीं है। उसमें डिविजिबिलिटी के फंडे लगते हैं, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगता है, तो वो हमारे एल्गोरिदम हमारे सिलेबस में नहीं है वो। तो अब इसको हम इस तरीके से, और ये आएगा भी 3 मार्क में ये 5 में नहीं आ सकता, पहले आता था ये 5 में, अब ये 5 में नहीं आएगा। इवन एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन आप देखोगे उसमें भी आपको मिल जाएगा ये। उसमें जिस तरीके से किया हुआ है उस तरीके से अब नहीं करेंगे आप, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बोलेगा कि पी और क्यू प्राइम है, ठीक है। कैसे करेंगे प्रूफ, वही सेम फंडा, हम इसको मान लेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अच्छा, अब रैशनल नंबर मानना है ना, तो आपको मैं 2-3 चीज़ें इसमें बता देता हूँ। इसको रैशनल नंबर मानना है तो कोई और मान लेना, ए बाई बी। पहली बात तो पी बाई क्यू मत मानना। दूसरी बात, रैशनल में समथिंग बाय समथिंग मानो ही मत सिर्फ के मान लो, वो जो भी हो यार, वो जो भी हो। 2/3 को भी तो के मान ही सकते हो आप। एक रैशनल नंबर के लिए ज़रूरी है ऊपर और नीचे होना। नीचे अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं तो 1 तो है ही ना। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर ऑल्सो।
तो आप सिर्फ के मान लो, उससे होगा क्या, उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे वो बताता हूँ। देखो, जब भी किसी भी इक्वेशन के एक साइड पे दोनों दो रूट आ जाएं अलग अलग प्लस माइनस में, तो स्क्वायरिंग मत कर देना डायरेक्टली, डायरेक्ट स्क्वायर मत करना। पहले एक किसी भी एक नंबर को आप राइट में लेके जाओ। ठीक है, पहले किसी भी एक नंबर को आप राइट में लेके जाओ एंड देन यू शुड स्क्वायर इट। तो इस केस में हम किसको राइट में ले जाएंगे, स्क्वायर रूट क्यू को। सॉल्व करके देखो इसे। स्क्वायर रूट पी प्लस स्क्वायर रूट टू इक्वल्स टू के। तो हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट पी इक्वल्स टू के माइनस स्क्वायर रूट क्यू। नाउ व्हाट विल डू इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो हमने इस टाइप के हर सवाल में ही किया है लगभग, राइट? लगभग क्या की ही है। तो रूट पी का स्क्वायर पी। अब यहाँ एक आइडेंटिटी लगेगी जिसको ए माइनस बी की आइडेंटिटी नहीं आती ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर की। वो ना एक चुल्लू भर पानी ले लेना और उसमें गोते लगा लेना थोड़े से, क्योंकि ये आइडेंटिटी काफ़ी टाइम से आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो। यहाँ क्या लगाओगे, ए का स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर क्यू माइनस टू के रूट क्यू। क्या आ गया भाई, ये पी इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस क्यू माइनस टू के रूट क्यू। अब रूट क्यू को अकेला कर दो, तो कैसे लिखोगे, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। टू के रूट क्यू को मैं लेफ्ट में ले आया, इधर कौन है, के स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी, और ये जो टू के है मल्टीप्लाई में था, इसको इधर ले आया मैं डिवाइड में। अब हो गया सवाल खत्म। भैया जी ये देख के बताइए आप, दैट जो आर एच एस में है, ये जो आर एच एस में है ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है क्या? के कैसा था, एक रैशनल था, उसका स्क्वायर क्या होगा, रैशनल। रैशनल प्लस रैशनल माइनस रैशनल इज द रैशनल नंबर बाय रैशनल नंबर। तो रैशनल बाय रैशनल इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, और ये भाई साहब रूट क्यू, ये कैसे हैं, एक इरेशनल नंबर है कि नहीं है? तो हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट क्या है, वही सेम, irrational number cannot be equal to rational number, therefore our assumption was wrong and therefore root p प्लस रूट क्यू इज़ एन irrational नंबर। तो आज के सेशन में मुझे लगता है कि अच्छे क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन ठीक था, जिसमें एच सी एफ और एल सी एम पूछा गया था आपसे, ए और बी का जो प्राइम नंबर है। सेकंड ओके, थर्ड में एक चीज़ है जो एच सी एफ इज़ अ फैक्टर ऑफ एल सी एम, ये अच्छी चीज़ है। और लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर वाला अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, तो बेसिकली मुझे दो तीन क्वेश्चन लगे जो अच्छे हैं, हमने क्वेश्चन ही छः किए हैं, तो उसमें से भी दो तीन क्वेश्चन ऐसे थोड़े से हटके हैं, और एक में तो अच्छा कैच था। ठीक है, नेक्स्ट सेशन से हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा क्विक रिकैप देंगे कि भाई लास्ट सेशन में हमने ये क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट सेशन से नहीं, पॉलिनॉमियल से स्टार्ट करेंगे इसको, रियल नंबर से एक बार जाने देते हैं। रियल नंबर्स में हमने बहुत पढ़ लिया है, अब ये 12th सेशन हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन जो आएगा वो 5 मार्क के क्वेश्चन है, उसको करते हैं ख़त्म। और केस स्टडी और असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन हैं वो कर पाए हम तो ठीक है, वरना एक बार पॉलिनॉमियल भी शिफ्ट होते हैं, फिर केस स्टडी और असर्शन पे फिर से आएंगे। आपके एग्जाम्स भी प्री बोर्ड से कुछ स्कूल्स में प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके होंगे, कुछ में होने वाले होंगे, कुछ में हो चुके होंगे। ठीक है, तो अभी जो प्रिपरेशन चल रही है वो चलते रहने देते हैं। लेट्स मूव अहेड ऑन टू द नेक्स्ट सेशन। जितना जल्दी हो सका आई अपलोड द लास्ट सेशन ऑफ द रियल नंबर्स, 5 मार्क प्रायोरिटी 3 क्वेश्चंस। ऑलराइट, टिल देन thank you for joining me once again. Happy learning. This is Vipul Goyal signing off. Good night, tata, bye bye.